Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. Going to be a master video for CTET EVS. It means we are going to cover complete EVS of CTET in a single video. So let's start the video. तो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और ईवीएस में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं या एनसीईआरटी से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक सिंगल वीडियो से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर इस लेक्चर के आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट में है लिंग हु फेन। तो क्या चीज़ होती है ये देखिए, हांगकांग में खाए जाने वाला एक ही पकवान होता है जो कि सांप के मांस से बनता है। तो एनसीईआरटी की प्रीवियस वीडियोस में भी हम इसको कवर कर चुके हैं, बट क्योंकि ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें कि सारी एनसीईआरटीज़ आपकी होंगी, तो स्टार्टिंग से हम सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका टैपियोका। तो ये केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला एक फल या सब्जी टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लुई ब्रेल। तो ये जो है वो ब्रेल लिपि का आविष्कारक जो थे वो आपके फ्रांस से थे, लुई ब्रेल जिनका नाम था। और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें मोस्टली आपके 6 पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे घरों की संरचना, मींस किस स्टेट में या फिर किस किस जगह पे किस टाइप के घर बनाए जाते हैं। स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैचिंग की फॉर्म में मिलेंगे, मींस अलग अलग स्टेट के नाम आपको मिल जाएंगे और उनमें किस टाइप के घर की संरचना होती है वो आपको मिल जाएगा मैच द कॉलम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम की, कि असम में बांस के खंभों पर टिके हुए घर बनाए जाते हैं जो कि 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मनाली। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में। तो यहाँ पे मोटी दीवारें और जो छत है वो कटीली झाड़ियों से बनती है, ठीक है। मोटी दीवार मतलब कि मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है, जिससे कि क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो उनको थोड़ी सी ठंडक मिल सके, जैसे कि अगर मिट्टी पे आप पानी डाल देते हैं तो जब हवा उसको टच करके जाएगी तो वो हवा काफ़ी ठंडी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एक चाय बनती है जिसका नाम है कहवा। तो कहवा क्या है या फिर ये पेय पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कहवा एक चाय है जो कि मोस्टली जम्मू कश्मीर में बनती है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको मिलते हैं बादाम और इलायची, मीन्स बादाम की एक चाय है ये कहवा। नेक्स्ट है फिर आपका वल्लम। तो वल्लम जो होती है वो एक प्रकार की छोटी नाव होती है लकड़ी की, ठीक है, केरल में चलाई जाती है। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट है यहाँ पे आपका हाथी से रिलेटेड, कि हाथियों के अगर झुंड की बात करें तो सबसे जो बूढ़ी हथनी होती है वही झुंड की मुखिया होती है और ये एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते खा लेते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो इसमें कुछ कुछ आपको मिस्टेक्स मिल जाती हैं, मीन्स 100 की जगह 200 लिखा होगा वहाँ पे या 400 लिखा होगा, इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सारे स्टेटमेंट में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। या फिर कई बार आपको बताना होता है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा एक या दो आपके ठीक है। और जो हाथी होता है वो बहुत ही कम आराम करते हैं, मीन्स ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और इनको पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मेल नहीं होते हैं इसमें, केवल फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे। कीचड़ में खेलना इनको काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे इनका जो शरीर है वो काफ़ी ठंडा रहता है और इनके कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये अपने कानों से ही हवा कर लेते हैं, मीन्स उनको पंखों की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खेजड़ी का पेड़, ठीक है। तो खेजड़ी गांव जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे जो विश्नोई लोग हैं वो, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये फैक्ट है कि यहाँ शिकार और पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। ये आपको पता ही है क्योंकि बहुत ही एक वो गर्म इलाका है जहाँ पे अगर पेड़ों की कमी हो जाएगी तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी गर्म है। तो पेड़ काटने के लिए यहाँ पे बिल्कुल मना है क्योंकि पानी की भी काफ़ी यहाँ पे कमी रहती है। तो जो ये खेजड़ी नाम का पेड़ है ये रेगिस्तान में कम पानी में उगता है, ठीक है, क्योंकि इस पेड़ को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी है तो ये पेड़ वहाँ के लिए अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं है, कम पानी में ये उग जाता है, ठीक है। और इस पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाई बनती है और इस पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है।
नेक्स्ट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स और लेक्चर्स के लिए, ठीक है। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सीटेट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या करंट अफेयर आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं हम, चींटियों की दुनिया, ठीक है। तो सभी चींटियां जो होती हैं वो अपने काम को बांट के रखती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि सारा का सारा वर्कलोड किसी एक इंसान पे या फिर किसी एक मेंबर पे होता है। ग्रुप में जितनी भी चींटियां होती हैं सभी मिल बांट के काम करती हैं। जो रानी चींटी होती है वो केवल अंडे देती है, और जो सिपाही चींटी होती है वो केवल बिल का ध्यान रखती है, और जो मजदूर चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। तो जो चींटियां आपको घरों में, फर्श पे या फिर पेड़ पौधों पे नज़र आती हैं कई दफ़े, वो होती हैं आपकी मजदूर चींटियां, जो कि काम करती हैं केवल भोजन को ढूंढ कर लाने का। बाकी की आपको सिर्फ बिल में दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। और जो आपका दीमक, मधुमक्खी और ततैया है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मधुमक्खियों की। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि एक वर्कर के तौर पे, मजदूर के तौर पे काम करती हैं। और कई बार पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर, ठीक। यही समय आपको उपयुक्त माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि गोवा से अगर आप केरल जाते हैं तो रास्ते में टोटल कितनी सुरंगें या कितने पुल पड़ते हैं। तो 92 सुरंग यहाँ पड़ती हैं और 2000 पुल मिलते हैं इस रेल मार्ग में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, मतलब कि मलयालम भाषा के कुछ शब्द हैं कि मलयालम भाषा में माँ की जो बड़ी बहन होती है, मतलब जो आपकी मौसी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है वलियम्मा। और जो नानी होती है, नानी को कहा जाता है अम्यूमा। और चाचा या चाची को कुजम्मा और चाचा को चिटप्पन, ठीक है। तो ये वर्ड्स मिल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मलयालम भाषा में इनको क्या बोलते हैं, या फिर मलयालम भाषा में शब्द आपको मिलेगा और उसकी हिंदी आपको पहचाननी है, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांधी धाम। तो ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, वलसाड़ गुजरात और कोझिकोड केरल में है। तो यहाँ के कुछ फेमस डिशेज़ या फेमस फूड की बात की जाएगी तो देखिए अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मीठा, ठीक है। मतलब मीठा चावल भी वहाँ पे बनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मलाबार तट पर कलिकट नाम की जगह है। और केरल में आपका है कि कोट्टायम टाउन, ठीक है। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है और ये फूड आपका अहमदाबाद से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो अप्रैल के करंट अफेयर में भी देखा होगा आपने कि कर्णम मल्लेश्वरी को एक स्पेशल टाइटल मिला है। तो क्या वो टाइटल है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर में कवर कराऊंगी। तो देख लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से। और जब ये 12 वर्ष की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। 130 किलोग्राम तक का ये वज़न उठा लेती हैं। और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी इसी काम को करती हैं। और भारत के बाहर इन्होंने टोटल 29 मेडल्स ये अभी तक जीत चुकी हैं, ठीक है। तो इनके जो फादर हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फूलों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके। एक तो सबसे पहले फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तराखंड में है, चमोली आपने सुना होगा। उसके अलावा यूपी में कचनार के फूल, और केरल में केले के फूल, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल। तो ये जो फूल आपने देखे, इन सभी स्टेट्स में ये फूल पाए जाते हैं और इन सभी फूलों की बनती है सब्ज़ी, ठीक है। उसके अलावा गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़ों पर रंगाई का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई दफ़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है कि पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है। मीन्स आप कह सकते हो कि गुलदावरी और जीनिया के जो फूल हैं जिनसे कपड़ों पे रंगाई की जाती है, तो कपड़ों पे जब रंगाई की जाती है तो क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है। तो अधिकतर मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल, ये सब पेंट किए जाते हैं जिसमें कि कलर यूज़ होता है आपको गुलदावरी और जीनिया के फूलों से बना हुआ, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग जो कि मोस्ट फेमस है। सुना होगा आप सभी ने इसका नाम, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये मधुबनी, जो कि बिहार के एक ज़िले का नाम है। तो यहाँ पे घर की दीवारों पे चित्रकारी की जाती थी जिसमें कि यूज़ किया जाता था चावल के आटे को, ठीक है। और उस चावल के आटे का घोल बनाकर उसमें
फूलों का नेचुरल कलर यूज़ किया जाता था और जो सुंदर पेंटिंग वो बनाई जाती थी उसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो हल्दी, फूल, पत्ती यही चीज़ें यूज़ की जाती थी नेचुरल कलर उनको देने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, ब्राइट लुक आता था। नेक्स्ट आपका यूपी का कन्नौज, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था कुछ समय पहले, तो जानते ही होंगे आप, इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। उसके अलावा मिट्टी में गोबर मिलाकर की ज़मीन में लीपने से क्या होता है, तो इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, इसलिए गोबर से उसको लीपा जाता है। नेक्स्ट फिर नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं इनमें कभी भी दीमक नहीं लगता है। तो नेक्स्ट ये कुछ जगह हैं कौन कौन से स्टेट में ये आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अपने अगले फैक्ट की तरफ। गिज्जू भाई वधेका जो कि एक राइटर हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं और बच्चों के स्तर की काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ और पत्र इन्होंने लिखे हैं। बस यही एक छोटा सा फैक्ट था इनके बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि गिज्जू भाई वधेका कौन है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फिर है आपका एक पक्षी, कलचिड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। तो इसकी खास बात यह है कि ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है और घास से बनाता है। ऊपर टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है, मतलब कोई भी इस तरीके की चीज़ें, घास फूस टाइप जो भी इसको मिलता है उसको बिछा करके अपना ये घोंसला बनाता है। उसके अलावा अगर हम कौवे की बात करें तो कौवे के घोंसले में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे लोहे के तार या लकड़ी की शाखाएं। और जो कोयल होती है वो भी कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। उसके अलावा नेक्स्ट पक्षी है आपका यहाँ पे फाख्ता। तो जो ये फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। उसके अलावा गौरैया जो है वो कहीं भी घोंसला बना लेती है। आमतौर पे आपने देखा होगा पहले ये काफ़ी घरों में मिल जाया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो लाइट ब्राउन कलर की ये होती है, अलमारी, छत, आईने के पीछे कहीं पर भी अपने घोंसले बना लेती है। उसके अलावा बसंत गौरी जो कि पेड़ के तने में छेद बनाती है और उस छेद में अंडे रखती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दर्जिन चिड़िया। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, दर्जिन तो ये सिलने का ही काम करती है। पत्तों को पीस कर अंडे देना उसे पात्र तैयार करती है, मतलब पत्ते जो पेड़ की पत्तियां होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, उनको ये सिल लेती है और फिर उनके बीच में अंडा देती है। मतलब उन पत्तों को एक ये पात्र, एक मतलब बर्तन या इस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करती है कि जिसके बीच में अपने ये अंडों को रख सके। नेक्स्ट है यहाँ पे शक्करखोरा जो कि पेड़ झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। मीन्स इसका घोंसला हमेशा नीचे की ओर लटका हुआ रहता है झाड़ी या पेड़ पर। और ये भी अपने घोंसले को तैयार करने के लिए बाल, रुई, छाल, कपड़े, कुछ भी चीज़ें यूज़ कर लेता है। और जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी पक्षियों से रिलेटेड फैक्ट हमने यहाँ पे देखे वो सारे के सारे आपके मैचिंग्स की फॉर्म में आपको सीटेट पेपर 1 ईवीएस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। जो नर वीवर होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा नर होती है वो अंडे देने के लिए सभी घोंसलों का चुनाव करती है। मीन्स वो सारे ही घोंसलों को देखती है, जो भी उसको पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं गाय से रिलेटेड कुछ फैक्ट कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं जिससे कि वो काटने का काम करती है, और पीछे के दांत चपटे होते हैं जिनका इस्तेमाल वो भोजन को चबाने के लिए करती है। बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो इनके दांत काफ़ी नुकीले होते हैं क्योंकि ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं। सांप की बात करें तो इसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन ये कुछ चबाता नहीं है बल्कि चीज़ों को निगलता है। और अगर हम गिलहरी की बात करें तो इसके जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का एक पोचमपल्ली ज़िला है। तो इस ज़िले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। ठीक है, मुख्तारपुर गांव का नाम है। और खिलौने, इत्र और चटाई बुनाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो पोचमपल्ली किस चीज़ के लिए फ़ेमस है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बुनाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चींटी। तो चींटियाँ जो होती हैं वो सूंघ करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं, इसलिए आपने देखा होगा जब भी चींटियाँ दिखती हैं आपको एक सीधी लाइन में या फिर एक कर्व लाइन में, मतलब कि हमेशा एक लाइन में नज़र आती हैं क्योंकि अपने पीछे इस टाइप की गंध ये छोड़ती हैं कि बाकी की चींटियाँ उसको सूंघ करके फॉलो करके पीछे आ जाती हैं। और अगर हम मच्छर की बात करें तो वो आपके पैरों की गंध या आपके शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सांप की। तो इसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीनी कंपन से ये महसूस करता है। फिर हम देख लेते हैं रेशम का कीड़ा। तो कई किलोमीटर दूर से भी ये गंध से फीमेल कीड़ों को ढूंढ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बाघ की बात करें तो ये अंधेरे में भी हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है और हवा के कंपन से मूंछों द्वारा ये भाप लेता है अपने शिकार को
और अगर ये गुर्राता है तो इसके गुर्राने की जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो सुनता भी काफ़ी तेज़ है ये, और पत्तियों के फड़फड़ाने की या जानवर की चलने की जो आवाज़ है उसमें ये अंतर कर लेता है। मीन्स पत्तियों की जो सरसराहट है वो हवा की वजह से है या फिर उनके पीछे कोई जानवर है, इस चीज़ को ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जानवरों से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे स्लॉथ, जिस पे कि एक इंडिविजुअल क्वेश्चन, मीन्स एक नंबर में क्वेश्चन कई बार इस पे आता है। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा ही नज़र आता है और पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। कहीं तो ये बहुत ज़्यादा आलसी है क्योंकि ये उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पे ये सोता है, और जब उस पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करता है। अदरवाइज़ ये अपनी पूरी लाइफ टाइम, अगर पेड़ पर बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो उसी पेड़ पर काट देता है, और अपने 40 साल के जीवन में या फिर कहीं 40 वर्ष का जो जीवन है उसमें ये केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ठीक है, मतलब कि 5-5 साल ये एक ही पेड़ पर रहते हैं, और हफ्ते में केवल ये एक ही बार ज़मीन पर आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आलसी ये होता है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, सभी को पता है, उत्तराखंड में। उसके अलावा घाना राजस्थान में भरतपुर में है, और यहाँ पर शिकार करना मना होता है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। और सपेरों की एक जाति होती है जिसका नाम है कालबेलिया। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कालबेलिया क्या होता है, तो वो होती है आपकी सपेरों की एक जाति। उसके अलावा नागगुम्फन जो है वो रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों के प्रकार। तो 4 ही प्रकार के जहरीले होते हैं, जिसमें कि पहला है आपका नाग, करेत, दबोइया और अफई। तो केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप आपके पाए जाते हैं। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ऑप्शंस में भी आपको चारों नाम मिल सकते हैं, कोई 3 गलत या कोई 3 सही, एक गलत, इस टाइप से, या फिर आपको सीक्वेंस में भी मिल सकते हैं ये। ठीक है, मतलब आपको कह दिया जाएगा कि सांपों के कितने प्रकार होते हैं, और फिर ऑप्शंस में ये आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चारों आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं। उसके अलावा सांप के जहर के असर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको कहते हैं सीरम, जो कि सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट पौधा है आपका निपेंथिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। पिचर प्लांट आपने सुना होगा, जो घड़ा जैसा एक पौधा होता है। स्पेशल स्मेल जो इंसेक्ट की होती है उसको ये सुन लेता है और अट्रैक्ट होकर के अपने घड़े जैसे सर को खोल देता है, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलक्रो। तो ये स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था 1948 में, जो कि काफ़ी टाइम पहले शूज़ में इस्तेमाल किया जाता था, कपड़े, जूते, बैग आदि में ये प्रयोग होता था। ठीक है, बीजों पर एक हुक टाइप का बन जाता है जो कि कपड़ों को आपस में चिपकाने में काम आता है। फिर हम बात करें हरी मिर्ची, आपकी पुर्तगाल से आई है और दक्षिण अमेरिका से इसको भारत लाया गया। फिर टमाटर और आलू को भी। कॉफ़ी और भिंडी की बात करें तो ये आपके अफ्रीका से भारत आए हैं। बंद गोभी और मटर यूरोप से। सोयाबीन चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्बरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान से भारत आया था 1973 को। ठीक है, 1000 ईयर्स पहले की ये बात है। तो घड़सीसर तालाब आपने सुना होगा, जो कि जैसलमेर के राजा थे घड़सी, उन्होंने बनवाया था। उसके अलावा पूछा जाता है कि मृत सागर में कितना नमक मिलता है, या फिर कितने लीटर में कितना नमक है। तो वहाँ पे 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर इसको कहते हैं, और इसी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें इसी वजह से कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जनरली डूबता नहीं है आसानी से, क्योंकि नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। फिर हम बात करें सिनकोना की, तो इसके पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। और एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर बात की जाए कि अगर आपको एनीमिया है तो क्या चीज़ें उपाय का काम कर सकती हैं, तो वो है गुड़, आंवला, हरी पत्तियाँ और सब्ज़ी, क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अपनी डाइट में आप इनको ऐड करें, एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका रोनाल्डो रॉस, जो कि भारतीय मूल के हैं, और इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक है, मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मीज़ो बोली जाती है, और रैपलिंग जो है वो पहाड़ से उतरने की प्रक्रिया को रैपलिंग कहते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला। तो ये थी बछेंद्री पाल, संसार की 5वीं महिला है ये, ठीक है, और भारत की तरफ से पहली कह सकते हैं आप। गढ़वाल के नागौरी गांव की रहने वाली है। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर इन्होंने ये चढ़ाई की थी और उस टाइम जो ऊंचाई थी वो 8400 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये। माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वो है सागर माथा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें गोलकोंडा का किला। तो ये 1518 से 1687 तक इसकी जो मरम्मत है या इसका जो बनाने का काम है वो हुआ था कंप्लीट। कुतुब शाही सुल्तानों ने इस पर राज किया था। और नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि 1969 में पहुंचे थे। ये सभी को पता है, बचपन से हम इसको पढ़ते आए हैं। मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी पूछी जाए तो वो 1400 किलोमीटर है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगेगा ये, बट क्योंकि ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो इसलिए इसको जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लद्दाख और लेह में। तो पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती, ठीक है, और छत बनाने के लिए पेड़ों के जो तने हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पश्मीना शॉल की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से ये बनती है जो कि लगभग आपकी 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है, ठीक है। एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत का ये काम है क्योंकि ये हाथों से बनती है। और बकरी के जो 8 बाल हैं वो कम से कम हमारे एक बाल के बराबर होता है, ठीक है, मतलब इतना पतला बाल होता है और बहुत ही ज़्यादा हीट उसके अंदर होती है। अब हम बात करें ज़मीन उपजाऊ की। तो देखिए जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने से, केंचुओं से, और अगर केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली मतलब खोखली हो जाती है, तो इन कारणों से आपकी जो ज़मीन है वो फिर से उपजाऊ हो जाती है। और एक चीज़ है आपकी झूम खेती। तो झूम खेती मतलब होता है ज़मीन को खाली छोड़ देना। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है, यहाँ पे आपने कोई भी क्रॉप लगाई, उसको प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने उसको जला दिया और उसको खाली छोड़ के फिर आप किसी और एरिया में चले गए, तो वो आपका कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, लेकिन उस जगह को खाली छोड़ देना आपका झूम कल्टीवेशन कहलाता है। नेक्स्ट है फिर आपका चराव, जो कि एक डांस है, मिजोरम में होता है ये। फसल काटने पर इसको किया जाता है। फिर आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इनका जो जन्म है वो 1882 में हुआ था और मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या क्या अलग अलग माध्यम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बांस से बने पुल का इस्तेमाल होता है असम में क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, और ट्रॉली का इस्तेमाल होता है लद्दाख में। तो एक चौड़ी घाटी और गहरी नदी और खाई को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं आपके मैदानी और क्षेत्रों में और पहाड़ों में। वल्लम जो हमने पहले भी देखा था केरल में यूज़ होता है, एक लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव ये होती है, ठीक है। और ऊँट गाड़ी इस्तेमाल होती है राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि ऊँट के पैरों में भाई ये ताकत है कि राजस्थान की गर्मी को सहन कर सके। एक आम इंसान के लिए उस रेत पर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो मोस्टली वहाँ पे ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है मैदानी क्षेत्रों में। साइकिल जो है वो आपकी दूर दराज के क्षेत्रों में यूज़ होती है। बर्फ़ पर चालक, ठीक है, ये यूज़ होता है उत्तर की पहाड़ियों में, हाथ पकड़कर इसको मतलब चलाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। उसके अलावा ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये हैं आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी कितने टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो शायद कंप्लीट ईवीएस के लिए भी मुझे 2 से 3 लेक्चर लेने होंगे, तो कुछ पार्ट्स में इस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।